तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका क्रैक कोर्स ट्यूटोरियल्स में। काफ़ी दिन हो चुका है वीडियो आए हुए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब कोशिश करूँगा कि रोज़ डेली टू डेली वीडियो आ जाए। और अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियो ये हमने इस चैप्टर के कवर किए हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। तो आज बात करने वाले हम विभिन्न प्रकार की रिक्तियों और निविड़ संकुलन की संरचनाओं को वर्णन। ठीक है, विभिन्न प्रकार की रिक्तियों और निविड़ संकुलन की संरचनाओं को वर्णन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये केमिस्ट्री ऐसा ही है, इनका नाम बहुत कठिन होता है लेकिन ये होती बहुत सरल है। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं, गेम खेलते हैं। ठीक है, एक गेम खेलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मान लो बहुत सारी बॉल है, ठीक है, या फिर मान लो ये डब्बा है, इसमें आपके पास 10 बॉल है, आपने इधर उधर 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 कहीं पे चिपका दी। ठीक है, 10 बॉल यहाँ पर रख दी, तो इसमें बहुत सारा गैप बच चुका है। क्या बचा है? बहुत रिक्त जगह बची है, रिक्त जगह। ठीक है, रिक्त जगह बहुत है। ठीक है, समझ जाना, रिक्त जगह बहुत है, रिक्त जगह अधिक है। ठीक है, और सेम उसी डब्बे में बॉल को आपने बिल्कुल पास पास ऐसे रख दिए, चिपका चिपका के। ठीक है, ऐसे चिपका चिपका कर आपने बॉल रख दिए, तो आपके पास रिक्त जगह नहीं बची, रिक्त जगह कम है। ठीक है, बॉलों के बीच में, ना कि इस डब्बे में। ठीक है, बॉलों के बीच में रिक्त जगह बहुत कम है। तो अब गेंदे एक दूसरे से चिपक कर रखिए। ठीक है, अब गेंदे इससे चिपक कर रखिए, तो इसमें रिक्त जगह बहुत कम है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे चिपका कर रखने को ही क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन कहते हैं। निविड़ संकुलन क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, निविड़ संकुलन। ठीक है, आप समझ में आ गया क्लोज पैकिंग क्या होता है या फिर निविड़ संकुलन क्या होता है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्लोज पैकिंग और निविड़ संकुलन? जब परमाणुओं, ठीक है, जब परमाणुओं को इस प्रकार रखा जाए कि उनके बीच खाली जगह मतलब वॉइड सबसे कम हो, तो उसे निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन लिख लो, मैं भी आपको लिख के बता देता हूँ। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी। जब परमाणुओं को इस प्रकार रखा जाए, ठीक है, जब परमाणुओं को इस प्रकार रखा जाए कि उनके बीच के खाली मतलब वॉइड सबसे कम हो, तो उसे निविड़ संकुलन कहते हैं। अब जैसे कि मान लो, पहले भी मैंने आपको बताया कि बॉल का उदाहरण जो हमने लिया था, यहाँ पर बॉल हमने बिखेर के रख दी थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिक्त जगह बच गई थी। और एक स्ट्रक्चर में हमने क्या करा था, बॉल को बहुत पास पास में रखा था, वहाँ पर क्या होती है, जगह बहुत कम बची थी, तो उसी को निविड़ संकुलन कहते हैं। मतलब परमाणु को इस प्रकार रख देना या फिर जमा देना किसी क्रम में, तो वहाँ पर खाली स्थान सबसे कम हो। देखो, बिल्कुल खाली ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, बीच में कहीं ना कहीं जगह रहती है। ठीक है, तो उसे निविड़ संकुलन कहते हैं। अब रिक्तियाँ की बात कर रहे हैं हम, रिक्तियाँ। ठीक है, रिक्तियाँ। अब रिक्तियाँ कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। रिक्तियाँ 2 प्रकार की होती है। रिक्तियाँ क्या होती है बता दिया मैंने। रिक्तियाँ 2 प्रकार की होती है, एक तो त्रिकोणीय और एक त्रिकोणीय होती है, और एक चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक होती है त्रिकोणीय रिक्ति और एक होती है चतुष्फलकीय रिक्ति। अब ये देखो, इसको समझाता हूँ। त्रिकोणीय रिक्ति क्या होती है? जब ऐसा स्ट्रक्चर बने जहाँ पर 3 तरफ बॉल और बीच में गैप हो। ठीक है, 3 तरफ बॉल हो और बीच में गैप हो। बीच में गैप मतलब 3 तरफ परमाणु हो, और यहाँ पर बीच में जो जगह खाली बच जाती है उसको त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। ठीक है, अब चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है कि 4 तरफ बॉल हो, 1 2 3 4, हमारे पास 4 तरफ बॉल है पर बीच में रिक्ति बच गई है, ये वाली, इसे चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। अब ये 2 की बोली है तो 2 ही थोड़ी है, एक और होती है, वो की इम्पोर्टेंट भी है, अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति मतलब ऊपर नीचे सब तरफ बॉल हो, ऊपर नीचे सब तरफ बॉल हो, बीच में जो रिक्ति बच जाए उसे अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया रिक्तियाँ, आपको समझ में आ गया होगा। 3 प्रकार की रिक्तियाँ हमने पढ़ी हैं, मैंने बताया यहाँ पर 2 था, पर ये तीसरी इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के, इसलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इनको याद रखना, रिक्तियाँ का ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। और अब बात करते हैं हम निविड़ संकुलन के टाइप्स, निविड़ संकुलन के प्रकार। इसके प्रकार कितने होते हैं? अब 2 प्रकार के होते हैं मेनली, ये तो ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, चलो इनको डिस्क्राइब करते हैं और बिल्कुल आसानी से समझते हैं। तो पहली होती है HCP। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है? इसमें इस प्रकार से लेयर होती है, ठीक है। ए है कोई बंदा, फिर बॉल से, फिर बी है, फिर बॉल से, फिर सी है, फिर बॉल से। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि लेयर का क्रम कुछ इस प्रकार से बनता है, ए बी इस प्रकार से, ठीक है। पहले ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, फिर ये दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर दूसरा ये, मतलब क्रमबद्ध तरीके से बनती है। ए बी के फॉर्म में बनती है। तो आप इसको लिख सकते हो HCP = AB PB, ठीक है। AB, ठीक है, PB नहीं है, AB गलती से प्रोनाउंसिएशन में निकल गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले के बारे में, जो कि हमारा होता है। तो इसमें आपको देखने की ज़रूरत है CCP, सेकंड टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? FCC, इसका पूरा नाम होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मतलब इसकी लेयर्स किस प्रकार से होती है, याद रखो कि ABC, ठीक है। तो यहाँ पर ABC इस प्रकार से चलेगा, ठीक है, इस प्रकार से क्रम से चलेगा। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये C नहीं है, अब इसको A कर लेना, कभी आपने गलती से लिख लिया हो तो A है, ठीक है। किस प्रकार से क्रमबद्ध चलेगा, पहले A आ गया, फिर B आ गया, फिर A आएगा, फिर B आएगा, इस प्रकार से चलेगा। और इसमें चलता है ABCA ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रिक बनाकर लिख लेनी है CCP करके यहाँ पर। तो इससे आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम वॉइड क्या होता है, खाली जगह होती है, ठीक है। सब याद रखने वाली बातें कर लेते हैं हम। वॉइड क्या होता है, खाली जगह होता है। ट्रायंगुलर वॉइड क्या होती है, 3 परमाणुओं के बीच में होता है। और टेराड्रल वॉइड क्या होता है, 4 परमाणुओं के बीच में। ऑक्टाड्रल 6 परमाणुओं के बीच में। HCP ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी इसमें क्या होती है, 74% होती है। पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है निकुलन संक्लोइड में, है ना, इसमें कितनी होती है, 74%, ठीक है। तो निविड़ संकुलन में इफिशियंसी कितनी होती है पैकिंग की, 74%, ठीक है। और यहाँ पर एक गलती और करी है मैंने छोटी सी, शायद आप अगर ध्यान दो तो मैंने आपको बताया था चतुष्फलकीय अष्टफलकीय, ठीक है। अष्टफलकीय मैंने आपको जब बताया था तो उसमें 6 परमाणुओं के बीच में होता है, 8 परमाणु 6 परमाणु, ठीक है। 1 2 3, ये 3 हो गए, 3 ये हुए, 6 परमाणुओं के बीच में खाली जगह को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, विभिन्न प्रकार की गणीय एक कोष्टिका और, है ना, इसकी और इसकी संकुलन कैसे बनता है इसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा लगा हो वीडियो आपको ये वाला तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इसको सेव कर लेना। कभी बहुत बार क्या होता है आप वीडियो भूल जाते हैं या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।